टटड़ा! लेकिन हम अपने आप में कंप्लीट है। कहते हैं ना कि जिंदगी सबसे बड़ी शिक्षक होती है हमारी। हलवाई जैसी गुजिया कैसे बनाएं या फिर हलवाई जैसे गुलाब जामुन कैसे बनाएं। अग्नि देवता को नमन है कि बिल्कुल मुझे ना ऐसे बॉलीवुड की जैसे होली होती है, जब घर पे बनाते हैं तब ध्यान दिया करो। आई स्टिल लिव अ लाइफ यू नो नथिंग अबाउट। जबान भी चलते रहना चाहिए। तो दादी बात करते करते रोने लग गई। देखो खुद की तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन है आजू बाजू, बस आज कंटेंट ही नहीं आ रहा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यार त्योहार, घर पे बनाए जाने वाले पकवान, परिवार के साथ स्पेंड किया गया समय, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 घंटे किचन में लग के काम कर लिया, अपन बन गए ओशो। हेलो जी, नमस्ते, हैप्पी होली, हैप्पी होलो, हैप्पी हो लीजिए। वेलकम टू चलिए बातें करते हैं विद निमिषा। और अभी तक जो आपने गेस किया है, हाँ वो सही है। आज मैं बनाने वाली हूँ होली के पकवान, टटड़ा, गुजिया, गुलाब जामुन और थोड़ा सा सोच रही हूँ कस्टर्ड बनाऊँ। और ये होली घर से दूर वाली होली है और मैं धीरे धीरे व्लॉग में और भी बातें करती जाऊंगी। और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ये सब बनाना तो एक तरफ, बहाना तो आपसे बातें करने का है और आपका भी बहाना है इसी बहाने मेरी बातें सुनने का। तो फिर से हैप्पी होली और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए नहीं होता, चलिए होता है। शुरू बोलना चाह रही थी मैं। शाम के एग्जैक्ट 6 बजे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज ना कि मैं क्या कह रही थी, मेरे पास आज कंटेंट ही नहीं आ रहा है, कहने को शब्द ही नहीं, इतना शांत शांत महसूस हो रहा है। मैं ना इतनी बड़ी ओवर थिंकर हूँ कि मैं हर चीज़ पे 100 चीज़ें सोच लेती हूँ। कल डेयरी से जब मैंने ये मावा खरीदा तो उससे पूछ रही थी ताज़ा है कि नहीं। अब पूरी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ कि वो त्योहार के टाइम पे नहीं आ जाता न्यूज़ में कि 1000 किलो मावे पे पड़ा छापा। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो बना हुआ था वॉशिंग पाउडर निरमा से। तो मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि क्या मेरे पास ये वो उसी टाइप का तो नहीं है आइटम। बट ऊपर वाले पे भरोसा है कि अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो मुझे लेजिट अच्छा मावा मिल गया होगा। मावा भी घर पे दूध से बनाना चाहिए। हमारे घर पे हम लोग 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही करते हैं। मैं इतनी शक्ति नहीं है, एक तो मैं बना रही हूँ, किसी का एहसान नहीं कर रही हूँ। हमेशा चुप रहो। मैं गाने सुन रही थी। अच्छा YouTube पे जब बताते हैं ना क्योंकि 1 मिनट में पूरा से कर दिया, मावा सॉफ्ट हो गया, फलाना ढिमकाना। अभी 6 बजे वीडियो शुरू कर दिया और अभी मेरा मन ही नहीं हो रहा काम करने का। ठीक है, मैं बस इसके साथ से खेल रही हूँ। मेरे लिए ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं कितना मावा गुलाब जामुन के लिए डेडिकेट कर रही हूँ और कितना गुजिया के लिए। तो कॉन्फिडेंट मैं किसी में भी नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं। बट मैं गुजिया मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं उसके लिए ज़्यादा रखना चाहूँगी। अच्छा अब सवाल आप लोगों के मन में ये उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा है तो कि निमिषा, if it was not for the vlog, would you still be doing it? मतलब कि अगर आपका व्लॉग नहीं होता या आपका सोशल मीडिया पे इतनी आप अपनी ज़िंदगी शेयर ना कर रही होती तो भी क्या आप ये सारी चीज़ें करती खुद के लिए? तो आपके ना सवाल में ही आपका जवाब है, खुद के लिए। जी हाँ, तो खुद के लिए तो हम चीज़ें करती हैं ना बड़ी। बात थोड़ी ये भी है कि पहले इधर आओ। I just brought the tripod closer ताकि मैं इस पर भी ध्यान दे सकूं और आप लोगों पर भी ध्यान दे सकूं। मैं ये कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आई शेयर अ लॉट ऑफ स्टफ, कुछ बहुत पर्सनल चीज़ें ऑन सोशल मीडिया, बट आई स्टिल लिव अ लाइफ यू नो नथिंग अबाउट। अगर किसी को मल्टीटास्किंग सीखना है ना तो उसको कुकिंग से ही सीखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं इतनी वो क्यों हो रही हूँ, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, पता नहीं क्यों। आई कम आउट एज अ वेरी टॉकेटिव इंडिविजुअल बट आई एम नॉट। मैं ऐसे बहुत
ऐसे शांत रहना, चुप रहना, चीज़ों को देखना ही पसंद करती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कुकिंग अगर सीखना है, नहीं मल्टीटास्किंग अगर किसी को जीवन में उसकी मास्टरी करना है तो कुकिंग से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी लाइफ स्किल है जो आपको सिखा देती है कि यार साथ में ना ये भी मैनेज करो, दोनों गैसों को मैनेज करो। अगर दोनों गैस पर कुछ है, आपका दोनों हाथ चलते रहना चाहिए, ज़बान भी चलते रहना चाहिए, और दिमाग में मेरे कुछ और ही चल रहा है। तो हाँ, ऐसे आप मास्टरी कर लेते हैं। और अगर आप साथ साथ, अभी तो मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन जब मैं व्लॉग नहीं बनाती तो मैं गाने सुनती हूँ, सीरीज़ देखती हूँ, तो कान भी चलते हैं, राइट। बहुत फालतू ज्ञान दे रही हूँ मैं, बट बंद कर देती हूँ। मुद्दे का जब काम कर रही होंगी लेजिट, तब दिखाऊंगी अब आपको। पता है अभी कैसी फीलिंग आई, जैसे जब घर बनता है तो रेत और सीमेंट को मिक्स करता है ना, वैसी फीलिंग आई, देखो। अच्छा, एक और सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये कि ये सब मैं सीखती किससे हूँ? क्या ये मुझे पहले से आता है? वो तो मैंने पहले ही बता दिया, पहले से नहीं आता है। तो क्या हर बार जब मुझे बनाना होता है तो मैं घर पे फ़ोन करती हूँ कि यार बता दो? तो उसका जवाब भी है कभी कभी। मैं जब वो भी बनाती हूँ, मेजरली मैं यूट्यूब से देखकर बनाती हूँ। उसके दो मुख्य कारण हैं। नंबर 1, क्योंकि जब मैं घर पे कॉल करती हूँ, सबसे पहला जो मेरी माता श्री का रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है, जब घर पे बनाते हैं तब ध्यान दिया करो, अब आ गई पूछने। तो ये उनका पहला होता है, फिर वो बता देती हैं। तो एक तो चीज़ ये, मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं बताती, दादी तो अच्छे से बता देती हैं। दूसरी चीज़ में घर वालों को लगता है कि मैं ना कहीं की, वो ऐसे बहुत मोटी मोटी बातें बता देते हैं कि हाँ ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा। बहन शुरू से बताओ। तो इसलिए फिर मैं YouTube में ही, क्योंकि उसमें फिर आपको 100 टाइप की वीडियोस आ जाते हैं, राइट, कि हलवाई जैसी गुजिया कैसे बनाएं, या फिर हलवाई जैसे गुलाब जामुन कैसे बनाएं। तो ये दूसरी चीज़ ये भी कि घर वाले बिजी होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि कई बार मैं जैसे भी मम्मी को बिल्कुल नहीं पता कि मैं ऐसे कर रही हूँ, आज मैंने सिर्फ दादी को फ़ोन किया था। और पता है, दोनों चीज़ें एक्चुअली मैं करती हूँ। घर पे फ़ोन करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यूट्यूब वाले कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं। अगर आपको अपनी घर जैसी गुजिया का टेस्ट चाहिए, राइट, तो वो तो आपको घर के नुस्खे से ही पता चलेगा ना। जैसे यूट्यूब में अभी मैंने जितने वीडियो देखे, किसी ने भी ये नहीं बताया कि जब आप शक्कर और मावा और आटे को मिक्स कर रहे हो तो ये तीनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। अब मैं तो ब्लास्ट कर देती, फिर मुझे समझ आया था दिस इज़ फॉर अ रीज़न, कि वो आपस में जब गर्म, पता नहीं कुछ चल रहा है, कि जब वो गर्म रहेगी तो वो पिघल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात है। तो मैं देखने आई थी कि क्या चल रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा इस्कॉन वालों का जाप चल रहा है। बैक टू वर्क निमिषा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बहुत काम है। जब मैं घर पे रहती हूँ ना त्योहारों पर, पिछले 2 बार होली से, मैं पिछली बार पुणे में थी, तो पिछली बार का होली का अगर आप व्लॉग देखना चाहें तो देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही है। और उससे पहले वाली होली का, कोविड वाली का भी अगर आप देखना चाहें, हैप्पी होली का व्लॉग यूट्यूब पर है। तो हाँ, मैं ये बताई थी कि जब मैं घर पे रहती हूँ ना, तब भी आप सोचोगे कि मैं इतनी ही रिस्पॉन्सिबल और पूरी हेल्प कराती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ, यहाँ से ये देना, यहाँ से वो देना। बाहर आसमान बहुत प्यारा हो रहा है, जैसे पिंक पिंक का शेड। हाँ, तो नहीं करती। अभी भी ऐसा मन हो रहा है कि यार शुरू तो कर लिया, अब छोड़ दो, लेकिन कोई है नहीं ना जो उसको यहाँ से पिकअप कर ले। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। बन जाना चाहिए। आई एम होपिंग। जितनी मैं हीरो बन रही हूँ, क्या उतना टेस्टी या फिर शेप में ही बन पाएगा। सोचो गुलाब जामुन चाशनी में डालूं और वो बॉम्ब जैसा फूट जाए, गुजिया घी में डालूं और वो कढ़ाई में ही फूट जाए, बिकॉज ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। लेट्स सी। अभी एक दिन मैंने एक रील डाली थी जिसमें जब घर बन रहा होता है तो जो वर्कर्स होते हैं वो सरिया निकालने का काम करते हैं ट्रक में से। तो उस पर मैंने लिखा था कि ये सब कहाँ सिखाया जाता है, कौन से MBA में, कौन से स्कूल की पढ़ाई में, किस घर में।
तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी सबसे बड़ी शिक्षक होती है हमारी। सारी चीज़ें जो हमें जब आनी चाहिए ज़िंदगी सब सिखा देती है। 1 घंटे किचन में लग के काम कर लिया और अपन बन गए ओशो। बट बात सच है कि नहीं? थोड़ा आप लोग वैलिडेशन दो, बोलो हाँ निमिषा एग्जैक्टली तुम तो इतनी बड़ी फिलोसोफर हो कि तुम्हारे नाम की एक फिलोसफी बन जानी चाहिए। हे ईश्वर, थोड़े हो रही रांदे गानी ना गले में, तेरे नाल जीना सजना मरना जाऊं गले में। एक मुहावरा है ना कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ऐसे लफड़ों में ही नहीं फंसना चाहिए, डब्बा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लो कि उंगली डालनी ना पड़े, चम्मच से ही काम हो जाए, है कि नहीं? तो ना गुलाब जामुन बन गए भयंकर सॉफ्ट, और आई थिंक सॉफ्ट गुलाब जामुन बेहतर है हार्ड गुलाब जामुन से, क्योंकि जो कड़क होते हैं ऐसा लगता है बिल्कुल कुछ लोग बिल्कुल पता नहीं कैसे बनाते हैं मिल्क पाउडर से या क्या, इतने हार्ड होते हैं कि किसी के सर पे फेंक कर मारो तो पत्थर के समान लगे। तो आई थिंक आप किस तरीके की गुलाब जामुन बनाते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। अगर आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट बनते हैं तो यू आर अ काइंड स्वीट सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। आप इशारा समझ ही रहे होंगे। मजाक कर रही हूँ, बट शेप में थोड़ा सा ये इट टुक द शेप ऑफ द कंटेनर वाली बात हो गई। बट लेट्स सी, मुंह दिखाई खा के बताऊंगी। आई एम श्योर टेस्ट अच्छा होगा। गिनती के 9 बने, 4 मैं खा लूंगी, बाकी आप लोग आ जाइए। टाइम टू मेक गुजिया नाउ। और गुजिया ना जब हम आराम से नीचे ज़मीन पर बैठ के कोई बेल रहा है, दूसरा बंदा या बंदी उसको इसमें फिल कर रही है सांचे में, तीसरा गैस से निकाल रहा है, कितना अच्छा ऐसे घर वाला माहौल याद आ गया। आहा, नॉस्टैल्जिया 2 बूंद। लेकिन हम अपने आप में कंप्लीट हैं। हम भले ही 2-3 लोग नहीं हैं, लेकिन हम नीचे बैठकर, और क्योंकि पैर भी दुखने लगे हैं, ज़बान भी दुखने लगी है, आप लोगों के लेकिन कान नहीं दुखने चाहिए। हमारा सेटअप रेडी है, अब शुरू हो जाते हैं। यू कैन डू इट निमिषा। आज व्लॉग के चक्कर में भजन नहीं सुन पाई, बट बीच में फिर व्लॉगिंग रोक कर और हमने गाने सुने, भजन सुने, कुछ मूवी भी शुरू कर दी। आप बताएं क्या आपको कुकिंग के वक्त गुनगुनाना पसंद है, कुछ सुनना या देखना पसंद है? तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं और शेयर कीजिए। खुद तक मत रखिए, अपनी प्लेलिस्ट भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गाने भजन भी शेयर कर सकते हैं। आज के व्लॉग का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होने वाला है कि जितना मुझे गुजिया में उसकी कवरिंग के लिए मैदा चाहिए था उतना ही था, और जितना अंदर के लिए मावा चाहिए था वो भी उतना ही था। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, अग्नि देवता को नमन कि गुजिया दिखने में तो बहुत प्यारी लग रही है। गुजिया कितनी बनी है? 12 गुजिया है। इन गुजिया मैं 6 खा लूँगी, बाकी 6 आ जाएं आप लोग। देखो अकेले होली सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं। अच्छा ज़िंदगी में ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं तो इसलिए व्लॉग कर रही हूँ कि आगे चल के जब मैं देखूँ अपना एल्बम तो मेरे पास एक वीडियो एल्बम हो। आप लोग भी अगर पोस्ट नहीं करते हैं तो खुद के लिए बनाते रहिए। और दिस इज़ लाइफ यार, इट इज़ फन। अभी देखने में आपको लगेगा, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी करोगे वाह निमिषा ये वो, लेकिन वाह नहीं, इधर वाट लग चुकी है जब से। पर इट इज़ वर्थ इट। क्या कर रही थी मैं कल पूरे दिन? मैंने Amazon प्राइम देखा। आज भी पूरा सीज़न निपटाते हैं फिर अपन, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है ऐसा होली का, क्योंकि हमारे घर पे ही लोग इतने ज़्यादा नहीं वाले हैं, तो फिर कभी वो हुआ ही नहीं। बट
कभी है कि बिल्कुल मुझे ना ऐसे बॉलीवुड की जैसे होली होती है ना, वाइट कपड़े पहनकर, और गाने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और पूरा ऐसे लॉन में कहीं व्यवस्था हो तो वाह वाह मज़ा आ जाए। बकेट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। बताइए, जो भी मेरे एज ग्रुप के बच्चे बच्चे नहीं बड़े एडल्ट ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यार त्योहार, घर पे बनाए जाने वाले पकवान, परिवार के साथ स्पेंड किया गया समय, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको ना आप ये मत समझें कि नहीं ये तो हमारा काम नहीं है, ये मम्मियों का काम है, राइट? ये बोल के आप बहुत गलती करते हैं। ना मम्मियों का, ना पापाओं का, दादा दादी, ये सबका काम है। और ये काम नहीं है, ये तो आनंद है। आप लोग देख रहे होंगे सुबह, मतलब सुबह नहीं, जब ये व्लॉग शुरू हुआ था तब मैं कितना डल, और अब जो फाइनली चीज़ें हो रही हैं तो मैं धीरे धीरे खुश हो रही हूँ। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कभी मेरा लाइव देखा हो, एक लाइव में जब मैं समोसा बनाई थी, हाँ जी, इंस्टाग्राम पे, तो आपने देखा होगा कि मुझे ये तेल की कढ़ाई से बहुत डर लगता है। डर क्या, इससे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब अगर ये पलटेगी तो कोई है नहीं इधर पे सुनने के लिए, है ना? तो बहुत गैस का काम सोच समझ कर हमें करना चाहिए। तो सेफ्टी ज़रूरी है। आई जस्ट डिड टटड़ा टिडिंग टिडिंग। पिछले वाले व्लॉग में इस पर बहुत कमेंट आया था, तो रेडी, क्लचर भी लगा लेते हैं हम। ऑल सेट। टटड़ा, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो देखिए, हमारी गुजिया तैयार है, हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं, और कस्टर्ड ना भैया मैं अभी बनाना शुरू कर रही हूँ। फ्रूट्स वगैरह सब रेडी रख लिए हैं, लेकिन मैं पहली बार बना रही हूँ। और अभी मुझे वो यूट्यूब वाले भैया ने बताया कि वो ना कम से कम आपको खाने से पहले 4 घंटे फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो मैं अभी बना देती हूँ, सुबह ही खाऊंगी। और ऑलमोस्ट वक्त कितना हो रहा है देखने दो। वक्त हो गया है 9:30। अपन ने 6 बजे शुरू किया था, बीच में मैंने बहुत ब्रेक भी लिया। और अभी क्या हुआ, भूख लगने लगती है। 9:30 बज गए, डिनर का डर नहीं बना है अभी इन सारी चीज़ों में। और अब इतनी कुकिंग कर ली कि अब भूख नहीं लग रही। नहीं, भूख लग रही है, बनाने का मन नहीं हो रहा। अभी पता है, घर पे फ़ोन लगाया तो मैं पूछ रही थी, मुझे गुजिया के बारे में कोई डाउट था ही, तो दादी बात करते करते रोने लग गई। अभी पूजा हुई सब होलिका दहन की, और ऐसे इमोशनल हो गई। तो मैंने जल्दी से फ़ोन कर दिया, मैंने कहा करते हैं हम बात, वरना वो और रोने लगती। तो डेफिनेटली मिसिंग होम, बट दिस इज लाइफ। एंडिंग दिस वीडियो ऑन अ स्वीट नोट। अब मम्मी बोलेंगे जब गुजिया बनाई थी तो गुजिया खाना चाहिए, तब बीच में चॉकलेट क्यों खाने लगी? ऐसे तुरंत क्रेविंग होती है ना। हाँ, बस करो, कितना वीडियो देखोगे आप लोग? खा के बताओ। पहले गुजिया, पहले गुलाब जामुन जिस ऑर्डर में बनाए हैं। मैं कह रही हूँ, अगर किसी 5 स्टार होटल वाले लोगों ने ये देख लिया ना तो मुझे आज ही बिल्कुल बुला लेंगे, इतना अच्छा बना है। आई वॉज लिटरली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। देखो, खुद की तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन है आजू बाजू, कौन करेगा? मैं नहीं करूँगी तो। टाइम फॉर दिस। आई एम बैक। सॉरी, वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, मम्मी का वीडियो कॉल आ गया, और मैं खा ही रही थी ये, तो मम्मी को दिखाने लगी, तो मम्मी ने ऐसे पूरा अपने चेहरे के आगे पल्ला कर लिया कि अरे, मतलब वो लोग बाहर गए हैं, घूम रहे हैं, घर से लेके गए हैं गुजिया वगैरह, लेकिन मेरे हाथों की किसी को नसीब नहीं है, सिर्फ मुझे ही हो रही है। तो हाँ जी, बस यही है यार आज का व्लॉग। बस खुश रहो, मस्त रहो, और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो थोड़ा हैप्पी होली लिख दो तो मुझे पता चल जाए कि हाँ आप देख रहे हो। बाकी कस्टर्ड इन द मेकिंग, कल खाती हूँ। मूवी का नाम आपने सही गेस किया, जी हाँ, मैं अभी देख रही हूँ वीर ज़ारा। टेक केयर, और हैप्पी होली से ज़रूरी है कि हैप्पी होलो, है ना? और मेरे पुराने होली के वीडियोस देखें आप। टेक केयर।
You got this.